देखिए सवाल 16.1 क्वेश्चन नंबर 7। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको कमरे में 180 घन मीटर हवा है, इसका अर्थ है कि आपको कमरे का आयतन दे रखा है। कमरे का आयतन आपके पास है 180 घन मीटर। कमरे का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 180 घन मीटर। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है 6 मीटर भुजा का वर्गाकार फर्श। कमरे का जो फर्श है वो वर्गाकार है, इसका अर्थ ये हुआ कि कमरे की जो लंबाई होगी वो 6 होगी और चौड़ाई भी 6 होगी। क्योंकि फर्श वर्गाकार है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो लंबाई और चौड़ाई आपकी 6 और 6 आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊंचाई का मान निकालना है बराबर 180, और यदि हम ऊंचाई का मान निकालेंगे तो हमें मालूम है कि जो गुणा में संख्याएं होती है वो भाग में आ जाती है। तो 6 गुणा 6 यहाँ पर आ जाएगा। 6 का भाग 180 में देंगे 30 बार जाएगा, 6 का भाग 30 में देंगे 5 बार जाएगा, और हमारे पास कमरे की जो ऊंचाई है वो आ जाएगी 5, और इकाई क्या होगी इसमें मीटर। तो कमरे की ऊंचाई हो गई 5 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेमी चौड़ी दीवार, इस दीवार को बनाने में 22 सेमी 10 सेमी 17 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमसे इस क्वेश्चन में हमसे ईंटों की संख्या पूछी गई है। तो देखिए दीवार हमको बनानी है और दीवार में ईंटें लगानी है, तो हम लिखेंगे ईंटों की संख्या कि दीवार में जो ईंट लगेंगी उनकी संख्या कितनी होगी। तो ईंटों की संख्या का फॉर्मूला होता है दीवार का आयतन और बटे में आपको लगाना है दीवार में क्या लगानी है ईंट। तो यहां पर हम लिखेंगे एक ईंट का आयतन या ईंट का आयतन। तो हमारा क्वेश्चन है हमसे ईंटों की संख्या पूछी जा रही है और ईंटों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। क्योंकि हमें दीवार बनानी है और दीवार में हमें ईंटों को लगाना है, तो हमें दीवार का आयतन पता होना चाहिए बटे में ईंट का आयतन, और दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग लगाएंगे तो हमारे पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए दीवार का आयतन, क्योंकि दीवार घनाभ के आकार की है, तीनों भुजा अलग अलग है इसलिए घनाभ है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ईंट भी घनाभ के आकार की है क्योंकि इसकी भी तीनों भुजा अलग अलग है, तो ये हमारे पास इसका सूत्र होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखिए दीवार की जो माप है, लंबाई 44 मीटर है, चौड़ाई 1.5 मीटर है और ऊंचाई है 85 सेंटीमीटर। बटे में देखिए हमारे पास ईंट का जो माप है, ईंट की माप 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। अब हमें पहले तो ये काम करना है कि सभी इकाई हमारी समान होनी चाहिए, या तो आप सबको मीटर में बदल लें और या सबको सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो जहां जहां पर मीटर है वहां यदि हम 100 का गुणा करेंगे तो वो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो देखिए 44 मीटर है, 100 का गुणा करेंगे ये सेंटीमीटर में बदल गया। 1.5 यहाँ भी 100 का गुणा करेंगे क्योंकि ये मीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में हो गया, और 85 पहले से ही सेंटीमीटर में है। इसके बाद बटे में देखिए 22 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ही है, 10 भी सेंटीमीटर में है और 17 भी सेंटीमीटर में। अब हमारी सभी संख्या सेंटीमीटर में हो गई। अब देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है और हम जानते हैं कि यदि पॉइंट के बाद एक अंक होता है तो हम एक लगा के एक जीरो लगा देते हैं। बटे में क्या आ जाएगा 10। अब देखिए 17 का पहाड़ा 5 बार, 17 पंजा 85। इसके बाद देखिए 1 0 2 0 और 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। इसके बाद 22 का पहाड़ा 22 दूनी 44। अब नीचे कोई भी अंक नहीं बचा, अब ऊपर के सभी अंकों का हम गुणा करेंगे और हमारे पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए 15 दूनी 30 और 30 का गुणा 5 में करेंगे 150, और 150 हमारे पास यहाँ पे 100 और बचा है, और 150 में हम 100 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,000। तो हमें कितनी ईंटें चाहिए 15,000।
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो आपको एक कमरा दिया गया है और कमरे में आपसे ये पूछा है कि यदि हमको कोई छड़ रखनी है, सबसे बड़ी जो छड़ है वो हम किस हिसाब से रखेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि हमारे पास जो कमरा है वो घनाभ के आकार का है, क्योंकि तीनों भुजा अलग है और घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है, तो हमने एक पृष्ठ बना लिया। अब इसमें आप देखिए यदि हमको सबसे लंबी छड़ रखनी होगी तो किस हिसाब से हम रखेंगे। अगर हम इस हिसाब से, देखो ये तो है 10 और ये है 8, अगर हम इस हिसाब से रखेंगे तो ये 10 की होगी, ऐसे रखेंगे तो ये 8 की होगी। तो देखिए हमें क्या करना है, हम इसको किस हिसाब से रखेंगे, जो सबसे लंबी छड़ आ जाए। पूछा है उसने कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो सबसे लंबी छड़ विकर्ण के रूप की होगी। विकर्ण जो है वो सबसे लंबी छड़ होगी हमारी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, विकर्ण। तो हम निकालेंगे घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण निकालेंगे हम, और घनाभ का विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडरवुड लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब जो लंबाई है वो आपके पास 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, चौड़ाई आपके पास 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊंचाई आपके पास 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का वर्ग 100 होता है, 8 का गुणा 8 से करेंगे 64 आएगा, और 6 का वर्ग कितना होता है 36। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा, और 200 का वर्गमूल देखिए क्या आएगा, 200 का वर्गमूल 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 100, 100 दूनी 200। तो देखिए अंडरवुड 2 बचेगा, और 100 का वर्गमूल होता है 10, अंडरवुड 2 यानी 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसको अंडरवुड में रखेंगे, और 10 100 का वर्गमूल आ जाएगा। अब हमें मालूम है कि अंडरवुड 2 का मान होता है 1.414, अंडरवुड 2 का मान 1.414 और गुणा में 10। यदि हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले आप सिंपल गुणा कर दीजिए। तो सिंपल गुणा यदि हम करेंगे तो 14 और 0, यानी हमने 1414 का 10 में गुणा कर दिया। अब आप पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट देखिए कितने अंक हैं पॉइंट के बाद, 1 2 3, तो आप भी 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 14.140, और इकाई होगी हमारे पास मीटर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर